हेलो। अक्सर हमारे मन में एक सवाल आता ही है कि स्वतंत्र इच्छा और किस्मत में क्या संबंध है। अगर हमारे जीवन के निर्णय हम खुद लेते हैं जो कि हमारी स्वतंत्र इच्छा है, तो किस्मत क्या है? और अगर किस्मत निर्धारित है तो फिर हमारी स्वतंत्र इच्छा क्या है? डॉक्टर वीज ने अपनी बुक आत्मा एक शरीर अनेक में कहा है कि नियति तथा स्वतंत्र इच्छा एक दूसरे का हाथ थामे चलती हैं। कोई सत्ता, कोई परम प्रज्ञा या कोई परम चेतना जैसी चीज़ अवश्य है जो कि ये जानती है कि भविष्य में घटनाएं तथा संबंध क्या मोड़ लेने वाले हैं। हैमलेट ने उसे नियति कहा है जो कि हमारा अंत तय करती है। हम जो इस पृथ्वी पर हैं नहीं जानते कि हमारा अंत कैसा होगा, लेकिन यदि हम चाहें तो न सिर्फ इस जन्म के बल्कि आने वाले जन्मों के अंत की रूपरेखाओं को इच्छा अनुसार प्रभावित कर सकते हैं। अपने वर्तमान कर्मों तथा व्यवहारों से, अपनी स्वतंत्र इच्छा से। जिस प्रकार किसी जन्म के अंत में आत्मा उस गुजरे जन्म का पुनरावलोकन करती है, ठीक उसी प्रकार ऐसा लगता है कि नया जन्म लेने से पहले आत्मा अपने आने वाले जन्म का पूर्वावलोकन करती है। यह उस जन्म में जिए जाने वाली जीवन की रूपरेखा तय करती है। उदाहरण के लिए, इस जन्म में मैं करुणा या समानुभूति या अहिंसा पर कार्य करूँगी। यह आने वाले जीवन का खाका तय करती है। यह तय करती है कि इसे किन किन लोगों से मिलना है, आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग पर किस किस से सहायता लेनी है और किस प्रकार उन्हें सहायता देनी है। ये बहुत पेचीदा मामला है, क्योंकि हम जिस दूसरी आत्माओं के संपर्क में आते हैं धरती पर, वे भी अपनी अपनी योजनाएं लेकर आई होती हैं। धरती पर हमें मिलने वाले लोग तथा अनुभव हमें कुछ विशेष सबक सिखाते हैं, और यही नियति है, यही किस्मत है। चलिए मान लेते हैं कि आप एक खूबसूरत व्यक्ति से मिले तथा आपकी आत्मा द्वारा किए गए पूर्वावलोकन में भी यही योजना बताई गई थी कि अब आप दोनों अपना बाकी का जीवन साथ रहते हुए गुजारेंगे, साथ जिएंगे और साथ साथ जीवन के खट्टे मीठे अनुभवों से सीख लेते हुए अमरता की राह पर आगे बढ़ने में एक दूसरे की सहायता करेंगे। लेकिन वह व्यक्ति किसी दूसरे धर्म का है या किसी दूसरे देश का है, या अपने माता पिता इस रिश्ते के खिलाफ हैं, या आप में इतना साहस नहीं कि आप अपनी संस्कृति, अपने समाज के विरुद्ध खड़े हो सकें, और इस कारण आप उस व्यक्ति से विवाह न करने का फैसला करते हैं, या कहें कि आपको करना पड़ता है। यह स्वतंत्र इच्छा है। आपके पास चुनाव के लिए विकल्प था और आपने अपनी मर्जी से न का विकल्प चुना। आपका यह चुनाव आपको एक ऐसी नियति की ओर ले जाएगा जो कि हाँ का विकल्प चुनने पर आपके सामने हरगिज़ नहीं आती। इसी तरह हम इस जन्म के चुनावों से अपना भविष्य पुनर्निर्धारित करते हैं। यदि आप इस व्यक्ति से मिलकर उससे विवाह कर लेते हैं तो यह आपको एक अलग राह पर लेकर जाएगा जो कि स्वतंत्र इच्छा द्वारा किए गए चुनाव का परिणाम होगी, और यह राह आपके बाकी के जीवन तथा आने वाले जन्मों की नियति तय करेगी। लेकिन यदि आप इस व्यक्ति से मिलकर जुदा हो जाने का विकल्प चुनते हैं तो आपका जीवन दूसरी ही राह पर चल देगा, और वह राह आपको किन्हीं और सबक की ओर लेकर जाएगी। उस राह पर आपकी मुलाकात किसी और सोलमेट से हो सकती है, या फिर आप किसी अन्य अनुभव से गुजर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर कहें तो बजाय अहिंसा का पाठ पढ़ने के अब आप पहले करुणा का सबक सीखेंगे। आप कोई भी मार्ग चुनें, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि आप कितनी जल्दी सीखते हैं, या कितनी खुशी, आध्यात्मिकता और सौहार्द इत्यादि अपने जीवन में ला पाते हैं। इस प्रश्न का उत्तर बहुत हद तक आपकी स्वतंत्र इच्छा पर निर्भर करता है। यह एक पेड़ पर चढ़ने जैसा है। वहाँ ढेर सारी अलग अलग डालियाँ होती हैं, मानो अलग अलग विकल्प हों। आखिर को आप पेड़ की चोटी पर पहुँचेंगे ज़रूर, लेकिन हो सकता है कि इसमें आपको 5 जन्म लगें, या 10 या फिर 30। इसी तरह पता नहीं आपकी आत्मा को करुणा का सबक सीखने में कितने जन्म लगे। यह आपको चुनावों पे निर्भर करता है। अतः नियति
तथा स्वतंत्र इच्छा दोनों साथ साथ चलती है। उन साइकिक्स पर, डॉक्टर कहते हैं कि उन साइकिक्स पर मेरा कोई भरोसा नहीं जो कहते हैं कि 2008 में आपकी मुलाकात आपके सपनों के साथी से होगी और आप विवाह बंधन में बंध जाएंगे। हो सकता है कि वे लोग गुणवान और प्रतिभाशाली हों, हो सकता है कि उनका यह कहना भी सच हो कि आने वाले समय में आपकी मुलाकात अपने सपनों के साथी से होगी, लेकिन यह निर्णय तो आपकी स्वतंत्र इच्छा ही करेगी कि आप अपना शेष जीवन उस व्यक्ति के साथ गुजारेंगे या नहीं। आप अपनी अंतः प्रज्ञा के मुताबिक चुनाव करेंगे। आगे डॉक्टर वीज ने एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया जिसमें एक व्यक्ति के द्वारा वर्तमान में किया गया एक स्वतंत्र चुनाव उसके भविष्य जन्मों को बदल कर रख देने वाला है। लेकिन यह फैसला इतनी आसानी से नहीं हुआ। पूर्व जन्म में किए गए चुनाव ने उसके इस जन्म को बुरी तरह प्रभावित कर रखा था, और यदि वह रिग्रेशन थेरेपी के लिए तैयार न हुआ होता या अपने रिग्रेशनों से उसने सबक न लिया होता, तो वे कह नहीं सकते कि सही राह तलाशने में उसे अभी और कितना समय लग सकता था। उसका नाम जॉन था। वो काफ़ी अमीर था और उसकी पूरी ज़िंदगी काफ़ी ऐशो आराम में गुजरी। उसने अपने पिछले जन्म में द ग्रेट फायर ऑफ लंदन नामक आगजनी की घटना में अपनी मौत जलकर मरते हुए देखी। वह इस घटना की ठीक ठाक तारीख तो नहीं बता पाया, लेकिन उसे अपने केवल इतना मालूम हुआ कि यह एक भीषण अग्निकांड था, मध्ययुगीन समय था, शहर लंदन था, तथा यह कि वह मारा गया था। इस घटना की दहशत उसके आने वाले जन्मों में भी उसका पीछा करती रही। जब आगे डॉक्टर ने उसकी प्रॉब्लम्स के बारे में पूछा तो उसने कहा, डॉक्टर वीज, आतंक, लगातार बना रहने वाला आतंक, मृत्यु का, मैं इस आतंक से भागता रहता हूँ और बस बहाने ढूंढता हूँ। मुझे घर से निकलने में भी डर लगता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि घर से बाहर निकलते ही मैं किसी न किसी दुर्घटना का शिकार होकर मर जाऊंगा। मैं गाड़ी नहीं चलाता, चला ही नहीं सकता। किसी माफिया सरगना के घर में भी इतने अलार्म नहीं होंगे जितने मेरे घर में हैं। हम बहुत ही कम यात्रा करते हैं। हवाई जहाज़ मेरे लिए मौत का जाल है। अचानक कोई तेज़ आवाज़ हो जाए और मैं आपको मेज़ के नीचे दुबका नजर आऊँगा। मैं लंबे समय तक वियतनाम युद्ध की विभीषिका झेले उस वृद्ध की तरह हूँ जो कि PTSD से पीड़ित है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि मैं कभी युद्ध में नहीं गया। मेरे पास बंदूक हाथ में लेकर गोली चलाने का विचार भी हास्यास्पद है। हे भगवान, मैं तो टर्की को भूनने से भी डरता हूँ। पिछले हफ्ते एक कार का साइलेंसर फटने की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी और मैं इतना डर गया कि मेरी हृदय गति रुकते रुकते बची। मैंने तय कर लिया है कि बस बहुत हो चुका पागलपन, अब इसके संबंध में कुछ करना पड़ेगा। इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। जब उसका रिग्रेशन किया गया तो उसने अपने आप को कई शताब्दियों पूर्व के समय में पाया। उसने कहा कि मैं एक महान योद्धा हूँ, योद्धाओं का राजा हूँ। जिस सेना का मैं नेतृत्व करता हूँ उसने एक किले के अंदर बसे हुए नगर को घेर रखा है। उन्होंने जीतने के लिए उस नगर के राजा से बात करी, उसे डराया, धमकाया, और वो इतना क्रूर था कि पूरे नगर को जीतने के बाद वह आग से जला देता था, बलात्कार करता था। उसकी पूरी सेना उस क्रूरता में शामिल होती थी। वह लोगों को मारता था, पूरे के पूरे शहर को, लोगों को जिंदा जला देता था। जब उसे रिग्रेशन से बाहर लाया गया तो वो अपने हाथों हुई उन क्रूरताओं, बलात्कारों और हत्याओं से स्तब्ध था। डॉक्टर ने कहा कि मुझे लगता है कि आप इन गुनाहों की कीमत चुका चुके हैं किसी दूसरे जन्म में। बिल्कुल ठीक, उस जन्म में तो आप अविजित रहे। आपके मन में हमेशा यह डर बना रहता था कि आपसे कोई बदला लेने की कोशिश करेगा। उसने हाँ में सर हिलाया, लेकिन किसी ने ऐसा किया नहीं, और वह इस डर में इतना ज़्यादा आतंकित हो गया कि वह आज भी उस डर को अनुभव करता है। उसने एक गहरी सांस भरी और बदले में एक आह छोड़ी। तो चलिए फिर वापस पीछे चलते हैं। इस बार वह अपने आप को ग्रेट फायर वाले समय में देखता है। जॉन एक अमीर व्यापारी था जो कि अपने अनगिनत अवैध प्रेम संबंधों की खातिर अपनी पत्नी और दोनों बच्चों की उपेक्षा करता था।
उसकी पत्नी उसे छोड़कर जा चुकी थी और उसने उसके साथ रहकर उपेक्षा झेलने की बजाय गरीबी में जीवन निर्वाह करने का निर्णय लिया और दोनों बच्चों को भी अपने साथ ले गए। जिस समय यह भयंकर आग भड़की उस समय उसकी 6 वर्षीय बेटी एलिस कुछ पैसों की आस लेकर उसके पास आई थी, लेकिन उस समय वह शराब के नशे में धुत अपने पलंग पर सोया था और जलने की गंध आने पर भय से कांपती एलिस ने उसे जगाने की कोशिश की, किंतु सफल नहीं हुई। लेकिन यदि वह कामयाब हो भी जाती तो इससे उन दोनों को कोई भला नहीं होने वाला था। वह आग सब कुछ ले जाने को बेताब थी। लंदन के लकड़ी के मकानों व उनके भीतर मौजूद तमाम जिंदा बेजान चीज़ों को निगलती बढ़ती चली आ रही थी। घरों से बाहर निकलने वाले रास्तों पर लगे पत्थर इतने तप चुके थे कि उनसे गुजर कर बाहर निकलना नामुमकिन था। उसने कहा कि पहला एहसास जो मुझे हुआ वह यह कि मैं सांस नहीं ले पा रहा। जॉन बोला, वह ज़ोर ज़ोर से सांस लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन धुआं इतना ज़्यादा था कि कुछ देख पाना मुश्किल था। उसने एलिस की चीखें सुनी और शायद उसके बालों ने आग पकड़ ली थी, लेकिन जल्द ही वो चीखें शांत हो गई। उसने अनुमान लगाया शायद उसकी मौत हो चुकी है। मौत तो मुझे भी आई, किंतु धीरे धीरे, बजाय एक बार में जल्दी से मुझे खा जाने की वे आग की लपटें धीरे धीरे रेंगती हुई मेरे शरीर को अपने आगोश में ले रही थी। मैंने मेरे पैर जलते हुए, मेरा धड़ जलते हुए देखा और फिर एक लंबी प्रतीक्षा के बाद मेरे सर की बारी आई। ऐसा लग रहा था मानो शराब पीने और वैश्यागमन करने जैसे पापों के दंड स्वरूप मुझे सलीब पर लटकाया जा रहा हो। मैं मानता हूँ कि ये काम बुरे थे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इनके दंड स्वरूप मैं इतनी क्रूर मौत का अधिकारी था। पर इस जन्म का पुनरावलोकन करने पर जॉन को एहसास हुआ कि उसने जो पाप किए थे उनके लिए वह कड़े से कड़े दंड का अधिकारी था। लेकिन वे पाप कर्म इस जन्म में नहीं बल्कि पिछले जन्म में किए थे। उसे यह भी समझ आ गया था कि उसके इस मन में मृत्यु को लेकर इस तरह का आतंक क्यों था। जो पीड़ा उसने लंदन में भुगती थी उससे अधिक कष्टकारी अनुभव दूसरा संभव नहीं था, और उस पीड़ा को दोबारा अनुभव करने का विचार मात्र भी उसे थर्राने के लिए पर्याप्त था। लेकिन अपनी क्रूरता और उसके चलते मिली आग से जलने की सज़ा के दृश्यों ने उसके डर, उसके आतंक को बढ़ाने के बजाय उसके भीतर करुणा और परोपकार की भावनाओं को सुलगा दिया। अब उसने अपने माता पिता द्वारा बनाई गई संस्था में कहीं अधिक दिलचस्पी दिखाना शुरू कर दिया और अपने धन को उन परियोजनाओं में लगाने लगा जिन्हें कि उसने स्वयं अपनी देखरेख में शुरू करवाया था। डॉक्टर कहते हैं कि जॉन के उपचार सत्रों के ख़त्म होते होते वह इस बात के लिए भी रजामंद हो गया कि मैं उसे दूर भविष्य में प्रोग्रेस करूं, क्योंकि पहले किए गए रिग्रेशनों से उसे आशातीत लाभ हुआ था। अतः उसने भविष्य में आगे जाने का सुझाव भी स्वागत किया। सम्मोहन में जाने की दृष्टि से वह एक आदर्श उम्मीदवार हो चला था तथा पिछले रिग्रेशनों में उसके देखे गए दृश्य बेहद स्पष्ट और चमकदार थे। मुझे उम्मीद थी कि भविष्य में ले जाए जाने पर भी वह इसी कामयाबी को दोहराएगा। जॉन के आने का इंतज़ार करते हुए मैं नियति और स्वतंत्र इच्छा की शक्ति के बारे में सोच रहा था। सुदूर अतीत में नियति ने उसे अपने ही जैसे मनुष्यों का नेता चुना था। अपने सहयोगियों, शत्रुओं दोनों का उसका प्रभुत्व कमाल का था, किंतु उसने इसे खुद को महान साबित करने, औरों को मिटाने तथा स्वजन हिताय के लिए बहुजन हिताय की उपेक्षा करते हुए इस्तेमाल करने का विकल्प चुना था। उसने इस चुनाव की कीमत उसे आने वाले जन्मों में चुकानी पड़ी, लंदन वाले जन्म में तथा अब भी चुकानी पड़ रही है 21वीं सदी के फ्लोरिडा वाले इस वर्तमान जन्म में भी। यदि उसने दूसरा विकल्प चुना होता तो अपने प्रभुत्व का इस्तेमाल लोगों की भलाई हेतु किया होता तथा मानव मात्र के प्रति करुणा व प्रेम महसूस किया होता, तो उसके आने वाले जन्मों की कहानी कुछ और होती तथा उसे कभी भी इस तरह भयभीत व परेशान होकर मेरे दफ्तर में आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कभी कभी हमारी स्वतंत्र इच्छा हमें अच्छाई की बजाय बुराई की ओर ले जाती है, निस्वार्थ की बजाय स्वार्थ की ओर ले जाती है, करुणा की बजाय क्रूरता की ओर ले जाती है, प्रेम की बजाय नफरत की ओर ले जाती है। हमें यह सबक सीखना ज़रूरी है कि गलत तरीके से इस्तेमाल किए जाने पर हमारी स्वतंत्र इच्छा हमारे लिए ही घातक साबित हो सकती है। जब आगे डॉक्टर ने प्रोग्रेशन किया, उसे
भविष्य में ले जाने की कोशिश करी। तब जॉन ने कहा कि समय में आगे की ओर बढ़ते हुए मुझे दो राह दिखाई देती हैं, जहाँ से कि दो अलग अलग भविष्यों की राह जाती है। उन प्रबुद्ध छवियों ने टेलीपैथी के माध्यम से जॉन को बताया कि उन दोनों राहों में से जो बाईं ओर वाली राह है वह उस भविष्य की ओर जाती है जो कि उसकी नियति बनता, यदि उसने इस जन्म में करुणा, परोपकार और सहृदय का मार्ग नहीं चुना होता। दूसरा दाईं ओर जो मार्ग है वह उस भविष्य को जाता है जो कि इस जन्म में सही चुनाव के लिए पुरस्कार स्वरूप उसे मिल रहा है। मैंने उसे पहले बाएं मार्ग की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया ताकि वह यह जान सके कि इस जन्म में सही कर्म चुनकर वह किस तरह के दुर्भाग्य से बच गया है। जब डॉक्टर ने जॉन को वह राह देखने के लिए कहा जो कि तब होता जब वह करुणा का रास्ता ना चुनता, उसने उस राह पर अपने आप को एक अमेरिकी महिला डायना के रूप में देखा जो आज से 100 या फिर 200 साल आगे की बात है, जो कि एक ऐसे वैवाहिक जीवन में थी जो खुश नहीं थे। उसका पति उसे नहीं चाहता था और वह बच्चे भी पैदा नहीं कर पाई। जो एक बेटी थी वो क्लोनिंग तकनीक से विकसित हुई थी। उसने कहा कि मेरी ज़िंदगी बहुत ही बोरिंग है, बहुत अकेली फील करती हूँ मैं। और आगे जाकर उसकी बेटी भी बहुत क्रूर निकली। डायना ने कहा कि अब भविष्य में खेत जंगल नष्ट हो चुके हैं। तकनीकी दुर्घटनाओं ने कई भूभागों को निर्जन और उजाड़ बना दिया है। लोग विशाल शहरों, राज्यों में रहते हैं जिनके बीच अक्सर युद्ध रहते हैं, जिनमें पृथ्वी का वातावरण और भी अधिक प्रदूषित हो गया है। डायना के रूप में देखे गए भविष्य से स्पष्ट था कि वर्तमान से बहुत अधिक भिन्न नहीं था। आज भी लोग उन्हीं समस्याओं और विभीषिकाओं से जूझ रहे हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है, हालांकि पूर्व के लिए अधिक और अच्छे के लिए कम, लेकिन मानवों की महत्वाकांक्षाएं और अनाचार अब भी वैसे के वैसे हैं। इस जन्म में वह कम से कम 100 साल से भी अधिक जीवित रही और हर एक दिन मानो बोझ के समान था, दुख से भरा था। मृत्यु भी उसके लिए राहत के समान थी और मरते वक्त भी वह उतनी ही अकेली थी जितने अपने पूरे जीवन में। डॉक्टर ने जॉन को वापस दोराहे पर आने को कहा और गहरे सम्मोहन में रहते हुए भी वह लगभग तुरंत ये समझ गया कि उसने यह सबक सीख लिया है कि लंदन वाले जन्म में उसकी पत्नी पर जो बीती थी, जिसे कि उसने एक धनी व्यापारी के रूप में सरासर उपेक्षित किया था, यह वही तकलीफ थी जिसे कि उसने डायना के रूप में अपने पति की उपेक्षा के चलते महसूस किया था। हालांकि जॉन यह बात जानता था कि डायना एक ऐसे जीवन की छवि थी जहां वह अब कभी नहीं जाएगा, क्योंकि उसकी स्वतंत्र इच्छा ने यह रास्ता चुना ही नहीं था। उसने करुणा का रास्ता चुना। अब उसे दाएं रास्ते पर जाने के लिए डॉक्टर ने कहा। उसने अपने आप को एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय का प्रमुख पाया। उसने कहा कि मेरे पास बहुत धन संपदा है, किंतु मैं अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ इस विद्यालय परिसर में बने एक घर में सादगी से रहता हूँ। मैं अपने धन का उपयोग छात्रवृत्तियों देने के लिए करता हूँ ताकि कला और विज्ञान और विषयों की उत्कृष्ट प्रतिभाएं हमारे विश्वविद्यालय में आने को प्रेरित हों। मुझे उनके साथ काम करना अच्छा लगता है। मैं, मेरे विद्यार्थी तथा उन्हें पढ़ाने वाले शिक्षक, हम सब मिलकर ऐसे तरीकों की खोज में लगे हैं जिनसे धरती पर रहने वाले तमाम लोगों को उनके बीच की समानताओं के बारे में बताकर उनके बीच एकता कायम की जा सके। मैं एक नामचीन व्यक्ति हूँ, लेकिन यह उस आनंद के सामने कुछ भी नहीं जो कि मैं जीवन से प्राप्त कर रहा हूँ। इस तरह अपनी ज़िंदगी को एक अलग ही नज़र से देखकर, खूबसूरत भविष्य में रुककर जॉन अलग महसूस कर रहा था। जॉन जानता था कि पिछले कुछ जन्मों से लेकर अब तक के सफ़र में उसने कई महत्वपूर्ण सबक सीख लिए हैं और अभी आगे बहुत सी चीज़ें सीखना बाकी हैं। उसे एहसास था कि हाल ही में किए गए उसके चुनाव उसके भविष्य की दिशा तय करने में सहायक होंगे, लेकिन उन भविष्यों में पहुंचने के बाद पुनः कुछ महत्वपूर्ण और भिन्न चुनाव उसके सामने होंगे जिनसे गुजर कर ही वह उन उत्कृष्टताओं तक पहुंच सकेगा जिनके दर्शन उसे सुदूर भविष्य में हुए थे। लेकिन वह भविष्य मेरे अकेले चुनाव से नहीं आएगा, वह बोला। अभी मनुष्यों के सम्मिलित निर्णय व चुनाव में भी हम वहां तक पहुंच सकेंगे। शायद ऐसा ही है।
और शायद वह समय, जैसा कि जॉन ने देखा, उतना दूर नहीं जितना कि आप सोच रहे हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।